नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आर सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 2 जून 2020 और इसी के साथ आज के दिनांक का करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन है, सिंगल पीस पीपीई किट का निर्माण हुआ है, उसका नाम क्या है? सिंगल पीस पीपीई किट इज मैन्युफैक्चर्ड नेम इज। तो ऑप्शन है इसके लिए फर्स्ट मार्शल, सेकंड कोविड, थर्ड सुरक्षा, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मार्शल। तो अभी हाल ही में मार्शल नाम से इस पीपीई किट को एनआईटी जालंधर के बायोटेक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर महेश ने बनाया है। इसमें व्यक्ति गॉगल्स, मास्क, स्क्रीन, सूच कवर सभी प्रकार के जितने भी आइटम्स होते हैं इसमें अटैच्ड हैं और इससे एक बार में ही पूरा व्यक्ति को कवर किया जा सकता है, जिससे वो पूरी तरीके से कोविड-19 के प्रकोप से सुरक्षित रह सके। और इसको सिंथेटिक कॉटन और पॉलीमर मिक्स फैब्रिक से बनाया गया है। इसको आप आसानी से साधारणपूर्वक धुलकर और या सैनिटाइज करके प्रॉपर इसको लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं। तो हाल ही में इस किट को बनाया और भारतीय मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध होगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी ने किस संस्था के वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा है? रिसेंटली द स्पेस एक्स कंपनी हैज सेंट साइंटिस्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट इसरो, सेकंड है डीआरडीओ, थर्ड ऑप्शन है नासा, फोर्थ है वाडा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड नासा। तो हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी ने आपके नासा के वैज्ञानिकों को, यहाँ पे नासा के दो वैज्ञानिक हैं, जैसे उनका नाम है पहला बॉब वेकन, दूसरा डॉग हार्ले। तो इन लोगों को इस मिशन पर स्पेस एक्स कंपनी द्वारा भेजा गया है। और यह क्या है, नासा और स्पेस एक्स कंपनी का जॉइंट एडवेंचर, मतलब दोनों संस्थाओं का संयुक्त रूप से प्रोग्राम है। और इसमें इस बात यहाँ पे स्पेस एक्स कंपनी की, तो इस कंपनी की स्थापना 6 मई सन 2002 में हुई थी। और इस कंपनी के जो मालिक हैं वो है एलन मस्क, और ये अमेरिकी बिलेनियर, अमेरिकी अरबपति हैं। और यहाँ पे बात है इस मिशन का, तो इस मिशन का नाम है डेमो 2, मतलब ये डेमो 2 नाम से इस मिशन को हाल ही में लॉन्च किया गया है। अब बात है स्पेस एक्स कंपनी की, तो स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना की अभी डेट बताई मैंने आपको कि 6 मई सन 2002 में, और इसका ऑफिस कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसके अध्यक्ष गबिनी शॉर्टवेल है। और बात यहाँ पे नासा की, तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष जेम्स ब्रिडेन स्टाइन हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 2019-20 के वित्तीय वर्ष में एफडीआई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बाय हाउ मच हैज एफडीआई इंक्रीज इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20? ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट 12 से 16%, सेकंड ऑप्शन है 13 से 18%, थर्ड ऑप्शन है 10 से 12%, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है 13 से 18%। तो हाल ही में 2019-20 के वित्तीय वर्ष में एफडीआई में कितना बढ़ोतरी हुई है, इसको लेके रिपोर्ट आई हुई है। और ये बढ़ोतरी आपकी 13 से 18% दर्ज की गई है। मतलब कि 49.67 बिलियन डॉलर से 73.46 बिलियन डॉलर तक की वृद्धि की गई है। और बात है एफडीआई की, तो एफडीआई को हम फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अभी हाल ही में अपने भारत सरकार ने एफडीआई में परसेंटेज बढ़ा दिया है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देश के अंदर निवेश कर सकें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फसाई का सीईओ किसे बनाया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द सीईओ FSSAI, जिसको हम फसाई के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट वीरेंद्र कुमार, सेकंड अशोक नाथ, थर्ड अरुण सिंघल, फोर्थ दीपक मित्तल। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड अरुण सिंघल। तो अरुण सिंघल को फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया है। इसकी स्थापना सन 2011 में हुई थी। इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष रिटा टिमोटिया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई ने कितना जुर्माना लगाया है? तो व्हाट इज द फाइन इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन बैंक ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन इसके लिए फर्स्ट 5 करोड़, सेकंड 7 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 9 करोड़, फोर्थ ऑप्शन है 11 करोड़। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 करोड़। तो हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पे 5 करोड़ का जुर्माना लगाया और इसी के साथ एक बैंक और है जिस पे भी जुर्माना लगाया है, वो है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक में 1.2 करोड़ रुपीस का जुर्माना लगाया और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए में वित्तीय अनियमितताओं को बरतने के कारण लगाया गया है। बात यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 में, मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ अतानु कुमार दास हैं। अतानु कुमार दास हैं। अब बात है यहाँ पर, और इसके अध्यक्ष हैं पद्मनाथन, और इसकी एक टैगलाइन है बैंक ऑफ इंडिया की, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। इसी के साथ बात यहाँ पे आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके गवर्नर जो कि 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल राज्य को कितने करोड़ रुपए का कर्ज दिया है? नाबार्ड हैज गिवन अ लोन ऑफ हाउ मेनी करोड़ टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? तो यहाँ पे ऑप्शन है 350 350 करोड़, सेकंड ऑप्शन है 550 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 750 करोड़, फोर्थ ऑप्शन है 1050 करोड़। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर्थ 1050 करोड़। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य को 1050 करोड़ रुपए की सहायता नाबार्ड द्वारा की गई है। बात है नाबार्ड की, तो नाबार्ड को हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं, और जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को ही इसका ऑफिस मुंबई में है और इसके चेयरमैन गोविंद राजुलू चिंटाला जो हाल ही में मई महीने में बनाए गए हैं। और बात है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं उनको हम ममता बनर्जी, और गवर्नर है जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और पश्चिम बंगाल सरकार ने मातृ समष्टि योजना और संधाने ऐप भी ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रविंद्र सिंह ढिल्लो किस संस्था के सीएमडी बने हैं? रविंद्र सिंह ढिल्लो हैज बिकम द सीएमडी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पे ऑप्शन है पीएफसी, सेकंड यूपीएससी, थर्ड एनबीटी, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पीएफसी। पीएफसी जिसको हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना जुलाई 1986 में और इसका ऑफिस न्यू दिल्ली में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यस बैंक ने 24.19% हिस्सेदारी किससे खरीदी है? Whom has Yes Bank bought 24.19% स्टेक फ्रॉम? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट जीटीबी, सेकंड डिश टीवी, थर्ड वीडियोकॉन, फोर्थ एयरटेल टीवी। तो यहाँ पे इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड डिश टीवी। तो अभी हाल ही में यस बैंक ने अपने घाटे से उबरने के लिए बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई हैं यस बैंक को, तो इसने क्या है इन्वेस्ट किया है डिश टीवी में और इसने 24.19% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। बात है इसकी यस बैंक की, तो इसकी स्थापना सन 2004 में राणा कपूर अशोक कपूर ने की थी और इसके एमडी एंड सीईओ प्रेजेंट में प्रशांत कुमार है। इसका ऑफिस मुंबई में है। और डिश टीवी की बात है तो डिश टीवी पहली डायरेक्ट टू होम सर्विस थी, डीटीएच सर्विस, जिसको 2 अक्टूबर 2003 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑफिस नोएडा में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देश की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनी है? तो विच स्टेट हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बिल्ट? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ बिहार। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बिहार। तो बिहार में ये वेधशाला बनाई गई है इनको संरक्षण देने के लिए। और बात है बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार हैं और राजधानी पटना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गुजरात और महाराष्ट्र में किस चक्रवात के कारण हाई अलर्ट घोषित किया गया है? तो हाई अलर्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू विच साइक्लोन्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट एम्फन, सेकंड इक्का, थर्ड ऑप्शन है हेका, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड हेका। तो अभी हाल ही में अरब सागर की खाड़ी से एक चक्रवात उठ के गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर टकरा रहा है, तो इसके लिए इसको हाई अलर्ट दिया गया। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी हमने एम्फन नाम का चक्रवात तूफान आया था, जिससे बहुत सारी तबाही हुई थी और उसके लिए भारत सरकार ने मदद के लिए 1000 करोड़ और 500 करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आया है, इसके लिए इनको हाईलाइट घोषित किया गया है। बात इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फोर्ब्स ने किस सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी का नाम अपने जर्नल में प्रकाशित किया है?
तो यहाँ पे ऑप्शन है फोर्ब्स नेम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्लेयर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इसका रोजर फेडरर, सेकंड ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, थर्ड ऑप्शन है विराट कोहली, फोर्थ ऑप्शन है लियोन मेसी। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोजर फेडरर। तो रोजर फेडरर पहले नंबर पर ये टेनिस प्लेयर है जो खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा कमाई के मामले पर आते हैं। दूसरे नंबर में आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल प्लेयर है और फुटबॉल ही के प्लेयर। तीसरे नंबर पर लियोनेल मेसी हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल? ऑप्शन है फर्स्ट राजनाथ सिंह, सेकंड रवि शंकर प्रसाद, थर्ड नितिन गडकरी, फोर्थ संतोष गंगवार। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड रवि शंकर प्रसाद। तो हमारे देश के दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद जी ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मुंबई में किसने यूवी सैनिटाइजेशन अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन बे स्थापित किया है? हु हैज सेट अप यूवी सैनिटाइजेशन बे इन मुंबई? यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट भारतीय तटरक्षक दल, सेकंड भारतीय नौसेना, थर्ड सड़क सुरक्षा दल, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड भारतीय नौसेना। तो हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा यूवी सैनिटाइजेशन बे स्थापित किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही आप इस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो विच स्टेट विल यू बी एबल टू एंटर ओनली आफ्टर द नेगेटिव रिपोर्ट ऑफ कोविड-19? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड गोवा, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड गोवा। तो अब गोवा राज्य में यदि आपको जाना है और यात्रा करनी है तो आपको कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेके चलना पड़ेगा और यह रिपोर्ट कम से कम 48 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। इसी के साथ आप गोवा राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और अभी हाल ही में गोवा में 30 मई को गोवा दिवस भी मनाया गया था। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किस मंत्रालय ने निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च फ्री ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम? तो यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट श्रम मंत्रालय, सेकंड श्रम मंत्रालय, थर्ड रोजगार मंत्रालय, फोर्थ दूरसंचार मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड रोजगार मंत्रालय। तो यह प्रोग्राम रोजगार मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस प्रसिद्ध संगीतकार का हाल ही में निधन हुआ है? तो यहाँ पर विच फेमस म्यूजिशियन हैज डाइड रिसेंटली? तो ऑप्शन है फर्स्ट इरफान खान, सेकंड ऋषि कपूर, थर्ड वाजिद खान, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अभी मई में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि ऋषि कपूर जी का भी देहांत हो गया, उससे पहले इरफान खान का हुआ और ये तीसरा जो निधन हुआ है ये वाजिद खान का हुआ। ये बहुत ही कम उम्र के थे और प्रसिद्ध संगीतकार थे, म्यूजिशियन। 42 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यह इसका सही जवाब था आपका वाजिद खान। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड। तो ऑप्शन है फर्स्ट 1 जून, दूसरा जून, तीसरा ऑप्शन है 3 जून, फोर्थ ऑप्शन है 4 जून। तो वर्ल्ड मिल्क डे आपका इसका ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसी के साथ आज के क्वेश्चन की सीरीज का करंट अफेयर्स का पूरा हुआ और आज के लिए टेस्ट के क्वेश्चन आपके सामने हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट या ईमेल के माध्यम से देना है। और यदि आपको कंटेंट पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ आपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी कमेंट और क्वेरी हो तो आप ईमेल और कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करें। थैंक यू।